तो फिर कौन मोदी की जीत पर लगाएगा ग्रहण? 2024 में नहीं तो क्या 2025 में होगा 400 पार? न्यू ईयर में भारत की दिखेगी कौन सी नई पिक्चर? राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेहतर अशोका जी की अकाट्य भविष्यवाणी, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। एक सवाल है जो मुझे लगता है बहुत ही शायद आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। 400 पार को लेकर 4 जून को शायद वो तस्वीर हमें देखने को नहीं मिली। हालांकि इसके पीछे का रीज़न भी आपने हमारे दर्शकों को बताया, लेकिन आपसे जानना चाहती हूँ कि 400 पार का सपना जो पीएम मोदी के रहते अब तक हमें देखने को नहीं मिला भाजपा की तरफ से, क्या लगता है कि वो 400 पार का सपना खासकर पीएम मोदी जी का, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ पूरा कर पाएंगे? उनमें वो शक्ति, वो ताकत आपको देखने को 1984 वाला रिकॉर्ड मोदी नहीं तो योगी तोड़ेंगे? देखिए, जहां तक मोदी जी का जो समय अब शुरू हो चुका है, जिस टाइम पे ये इलेक्शन थे उस टाइम उनकी भ्रामरी में उनका चल रही थी, तो कई डिसीजन जो उनको नहीं बोलना चाहिए था वो बोल गए, जिसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट था कि सरकार बनी जिसकी भविष्यवाणी मैंने 2014 में ही की थी कि नेक्स्ट 15 साल तक जो है मोदी जी जो है सत्ता से कोई नहीं कर सकता। और अब क्योंकि उनका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। बिल्कुल। दूसरा, उनके जो सबसे घनिष्ठ मित्र हैं, वर्ल्ड की जो सुप्रीम पावर है उसके प्रेसिडेंट बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो डेफिनेटली मोदी जी की जो पावर है वो इंक्रीज होगी। और ये 240 वाला नंबर जो है ऑटोमेटिकली किसी भी टाइम, क्योंकि ये मेरी भविष्यवाणी आज की नहीं है, आप देखेंगे ये 2021 में मैंने बोल दिया था जी कि राष्ट्रवादी मानसिकता के युवा नेता, उनका दम आस्ता आस्ता विपक्षी पार्टियों के आपसी अंतर्द्वंद के कारण, कलह क्लेश के कारण वहां से हट जाएगा और दे पीपल विल ज्वाइन द बीजेपी, नेशनल पार्टी, एनडीए को ज्वाइन करेंगे। और वो आने वाले अब 5 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे वो फिगर अब ग्रेजुअली अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। चाहे पूरी की पूरी कोई पार्टी भी मर्ज कर सकती है बीजेपी में, एंड दैट विल ग्रेजुअली इंक्रीज द नंबर। ये जो आपका अभी जो एक क्वेश्चन मार्क सा लगा हुआ है 240 पूर्ण बहुमत नहीं है, जी। तो ये पूर्ण बहुमत का क्वेश्चन मार्क तो बहुत जल्दी हटने वाला है। लेकिन सुपर गोल्डन पीरियड में मोदी जी के जो प्रोएक्टिव डिसीजंस होंगे, जस्ट लाइक ट्रम्प, दैट विल बी आपकी सोच से बाहर के होंगे, एंड ही विल टेक दैट मेजोरिटी, फुल मेजोरिटी जो है एक पर्टिकुलर पार्टी की ना होते हुए भी, मिली जुली सरकार में भी, ही विल टेक वेरी एग्रेसिव एंड वेरी प्रोएक्टिव डिसीजंस फॉर द बेनिफिट ऑफ कंट्री, देश के लिए, पार्टी के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, देश के लिए, एंड पीपल विल रियलाइज दैट। यानी कि हम ये माने कि आप ये आज भी कहेंगे कि भाई भविष्य में कांग्रेसियों का 1984 वाला रिकॉर्ड टूटेगा ही टूटेगा? डेफिनेटली टूटेगा, एंड दे विल हैव टू टच द लोएस्ट पॉइंट, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज है, उनकी जो सोच है, वो देश की विचारधारा के साथ अब मैच नहीं कर रही, कहीं से भी मैच नहीं कर रही। आप कहते कुछ हैं, आपका मकसद कुछ और होता है। आप मुंह से तो कुछ और कह रहे होते हैं, लेकिन मकसद कुछ और होता है। जी। बात अगर मैं राहुल गांधी की यहाँ करना चाहूंगी कि मोदी जी ने नारा दिया कि आप अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और इसी नारे का उन्होंने भी एक नया तोड़ निकाल दिया। अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी ने एक तिजोरी दिखाते हुए जनता को बताने की कोशिश की, अगर ये एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यानी कि अडानी और मोदी को लेकर एक रहेंगे तो अपना ही घर भरते रहेंगे, यानी कि आप लोगों को लूटते रहेंगे। क्या लगता है कि एक बार एक वो समय था जब देश के चौकीदार को राहुल गांधी ने चोर बता दिया था, तब देखिए इसमें
ये वक्तव्य देकर ना इन्होंने अपनी पूरी जमात को जो है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आज आप ऐसा करिएगा, 10 साल से कांग्रेस बाहर है। खड़गे साहब ये कहते हैं कि नहीं, 10 साल से कांग्रेस बाहर है। संघ और आप खड़गे की ही भाजपा को जहरीला साहब बता रहे हैं। खड़गे की ही प्रॉपर्टी का आप जो है वैल्यूएशन करवा लीजिएगा। ही वॉज अ सिंपल हवलदार। आज उनकी प्रॉपर्टी 50,000 करोड़ से ज्यादा है। अच्छा, लेकिन जहरीला साहब आप कह रहे हैं कि सेफ में किसके गया है। इस टाइम परेशानी ये है कि आपकी सेफ में कुछ नहीं जा रहा है, और ये ट्रम्प के आने के बाद जो है, जो आपको सोरोस एंड कंपनी के थ्रू भी जो आ रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए, मुझे उम्मीद है कि दर्शक समझ चुके होंगे कि आपका कहने का मतलब क्या है और किस तरफ इशारा है। चलिए, तो देखिए, आदमी की इंटेग्रिटी जो है ना उसकी काम से नजर आती है। इस टाइम पे आप जो है अगर पीछे की बातों को लेंगे तो आप देखिए, एक टाइम था आर्मी के नए जूते खरीदने के लिए भारत के पास पैसा नहीं था। नए हथियार खरीदने के लिए भारत के पास पैसा नहीं था। आज की पोजीशन क्या है? आज की पोजीशन ये है कि चाइना भी डर रहा है अंदर से कि हमें इंडिया को आंख नहीं दिखा सकता, और मोदी जी आंख में आंख डाल के बात करते हैं। आज अगर सबसे पहले मोदी जी ने जो किया है वो अपने देश की सेना को इतना मजबूत कर दिया, इतना सशक्त कर दिया, और उनको इतनी पावर दे दी है कि भैया सामने से अगर एक गोली आती है तो आप पूरी मैगजीन खाली कर दो। पहले ही ऐसा नहीं था। पाकिस्तान वाले गला काट के ले जाते थे। इंडिया वालों को एक्शन लेने के लिए सेंटर से परमिशन लेनी पड़ती थी। साहब, वो हमारे बंदों का गला काट के ले गए, क्या हमें कुछ करना है कि नहीं करना। वक्त बदल चुका है। बिल्कुल। तो जैसे कि श्री संबित शुक्ल जी ने बता दिया है कि वक्त बदल चुका है, और इसी बदलते वक्त में अगर आप बटेंगे तो फिर कटेंगे भी, और किस तरह से हिंदू राष्ट्र की तस्वीर भी इस बीच हमें दिखाने की कोशिश भी की है। तो उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट करके बताएगा ज़रूर, और इजाज़त दीजिए मुझे और श्री संबित शुक्ल जी को। नमस्कार।